नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एनटीपीसी के बारे में, क्योंकि एनटीपीसी से एक न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किए गए हैं। तो देखिए, मैं हमेशा आपको सारे के सारे जितने सारे दिग्गज कंपनीज़ है उसका न्यूज़ जो आते हैं और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं, वो आपके सामने मैं पब्लिश करता रहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो न्यूज़ आया है, वो न्यूज़ देखा जाए मार्केट के लिए ऑब्वियसली पॉज़िटिविटी है, मगर मुझे लगता है जो पॉज़िटिविटी मार्केट को दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से एक्चुअली देखा जाए तो पॉज़िटिविटी नहीं है। क्योंकि मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा उसी के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। और मेरे चैनल में आप नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर जॉइन हो सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था वो 136.60 था, और आज के दिन का जो हाई हुआ वो 137.75। तो एक यहाँ से देखा जाए तो करीबन करीबन 0.60% का तेजी देखने को मिला। देखिए, कोई भी स्टॉक में अगर तेजी हो रहा है तो उसके पीछे तो रीजन तो बनते हैं। तो रीज़न बिना कोई भी स्टॉक भागेगा नहीं, कोई भी स्टॉक गिरेगा नहीं। तो आपको रीज़न के ऊपर फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि रीज़न ऑब्वियसली आपको एक पॉज़िटिविटी देगा और रीज़न ही आपको एक नेगेटिविटी देगा। तो आप कौन-सा रीज़न को फ़ॉलो कर रहे हैं, कौन-सा पार्ट को आप देख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि आप देखिए, स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस आपको देखना होगा, तभी आप अच्छा खासा निवेशक बन पाएँगे। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के कौन सा वो न्यूज़ है जिसके लिए इस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का कर्जा दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कर्जा है और शॉर्ट टर्म कर्जा है। दोनों ही आपके सामने हाइलाइट करके रखा हूँ। देखिए, साल भर की बात करूँ तो यहाँ पे 2020-21 मतलब अभी जो फिलहाल सिनेरियो है अभी 2020-21 एंड 2022, इस ईयर ऑफ पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ पे करीबन-करीबन 1,51,229 करोड़ का, यहाँ पे मैं करोड़ों का बात कर रहा हूँ, इतना करोड़ का टोटल कर्जा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इतना बोरिंग कर्जा लेके बैठे हुए हैं। और पिछले सालों में क्या था, 1,46,000 करोड़ से भी ज़्यादा, और मतलब देखा जाए अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा कर्जा कंपनी के है। देखिए, कंपनी इतना सारा कर्जा लेने के पीछे कारण जो है वो कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। तो गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में इस तरीके से कर्जा आपको देखने को मिलेगा, हमेशा देखने को मिलेगा। तो एक बात तो ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कर्जा अगर ले रहा है तो गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी ही लेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर लोन लिया जाता है और उसके बाद उस कंपनी के ऊपर काम किया जाता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज देने के लिए ही काम करते हैं, तो शॉर्ट टर्म भी कर्जे के बारे में बात करूँ तो आप शॉर्ट टर्म कर्जा भी देख लीजिए, 12,000 करोड़ और 14,000 करोड़, इस तरीके से कुछ अभी भी कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का ज़बरदस्त कर्जा है। तो इस कर्जे को मतलब मिटाने के लिए कंपनी और एक नया चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, उसी के बारे में आज बात करूँगा। तो चलो न्यूज़ के ऊपर चले जाते हैं, तभी आपको डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले आपको कर्जा दिखा चुका हूँ, आप एक बार अप्रॉक्सिमेट देख लीजिए, 1,51,000 करोड़। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं करीबन सारे के सारे कर्जा जोड़कर 2,08,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो अभी मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपीसी प्लान, एनटीपीसी क्या क्या प्लान कर रहा है? टू रेज़ अप टू $750 मिलियन, $750 मिलियन वाया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, मतलब जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है उसको चुकाने के लिए 750 मिलियन डॉलर और भी रेज़ करने वाले हैं। मतलब और भी कर्जा लेने वाले हैं। तो अमाउंट कितना हुए वो एक बार गूगल पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आपके सामने सर्च किया हूँ 750 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो फिगरेशन यहाँ पे आ रहा है, करीबन करीब हम देखेंगे 5,581 5,581 करोड़ 70 लैक्स 25,000। तो इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे दिखा जा रहा है। तो इस अमाउंट को क्या करने वाले हैं आप देख सकते हैं। स्टेट ओनर एनटीपीसी प्लान टू रेज,
तो रेज़ करने वाले हैं मतलब पैसे को बढ़ाने वाले हैं, कितना? $750 मिलियन थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो ये जो एक्चुअली फ्रॉम ऑफ ए टर्म लोन मतलब लोन लेने वाले हैं, जो कर्ज़ा है उसको मिटाने के लिए फिर से लोन लेने वाले हैं। तो कंपनी का काम ही इस तरीके से है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। पहले एक लोन लेते हैं, उस लोन को पहले चुकाते हैं, उसके बाद फिर से लोन लेते हैं और वो लोन चुकाने से पहले फिर से लोन ले लेते हैं। तो हमेशा क्या क्या देखने को मिलेगा? जो इसका जो कर्ज़ा है वो बढ़ते जाएँगे, धीरे-धीरे करके कर्ज़ा को बढ़ा रहा है कंपनी। तो ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली मार्केट को शायद पॉजिटिविटी लगा और उसके बाद मार्केट को एक्चुअली मेन सिनेरियो पता चला तो इसलिए देखिए उसके बाद गिरावट चालू हो गया। हाँ, आज के दिन मार्केट में भी निफ्टी में भी भारी भरकम गिरावट हुआ था, उसका कारण भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। मगर मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ टोटली नेगेटिविटी है क्योंकि देखिए पैसा तो जुटा रहा है मगर फिर से कंपनी क्या कर रहा है, फिर से लोन ले रहा है। मतलब इस लोन को फिर से कब चुकाएँगे? वो तो सोचना चाहिए ना। तो कर्ज़े के ऊपर और भी कर्ज़ा मतलब कंपनी तो कर्ज़े में ही डूबे रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कंपनी में इसीलिए मैं आपको निवेश करने के लिए ना बोलता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट काम अच्छा खासा ज़रूर करेंगे, कंपनी का प्रॉफ़िट भी अच्छा खासा कमाएँगे। फिर भी इतना ज़्यादा कर्ज़ा है, अगर मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है और इस उस बिज़नेस में आप जितना प्रॉफ़िट कर रहे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा आपका लोन है, मतलब आपके ऊपर कर्ज़ा है, तो वो बिज़नेस आप कैसे टिका पाएँगे? तो इसी सेम टू सेम यहाँ पे उस तरीके से ही परफ़ॉर्मेंस देखने को मिला है। तो पहले आप देख लीजिए, कंपनी के पास कर्ज़ा कितना है? 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा और भी फिर से कितना कर्ज़ा लिया जा रहा है? 5000 मान के चलिए अप्रॉक्सिमेटली एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ 6000 6 के करोड़। तो मतलब 6000 करोड़ कर्ज़ा लिया जा रहा है। मतलब इसके साथ और भी ऐड होगा क्योंकि कंपनी चलाने के लिए तो इस तरीके से कर्ज़ा लेना ही पड़ेगा और कर्ज़ा लेने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा? यही देखने को मिलेगा कि कंपनी दिन के दिन कर्जा बढ़ते जाएँगे और कंपनी का देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। मैं एक बार भी नहीं कहूँगा कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन भी देख लीजिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा। कंपनी का करंट पीई रेशियो मतलब इसका जो करंट प्राइस है, वो भी ठीक-ठाक है। कंपनी का पीई रेशियो देखिए 8.57 है और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 8.57 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 8.57 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 12.6 है। तो ओवरऑल सारे पैरामीटर आपको पॉजिटिव ज़रूर लगेगा। या फिर एनुअल इनकम भी देखिए अच्छा खासा है, 14,600 करोड़ से भी ज़्यादा। इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो ज़्यादा हाई है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.69 है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हिसाब से इसका डेप्थ भी उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। कंपनी का प्रोमोटर के पास भी देखिए 51% होल्डिंग है। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर 15.8% है। तो अच्छा खासा सारे के सारे पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा। फिर भी सिर्फ़ सारे पैरामीटर देखने से कुछ नहीं होगा। आपको कंपनी का वॉरिंग भी देखना चाहिए मतलब कर्ज़ा भी देखना चाहिए। अगर कर्ज़ा धीरे-धीरे बढ़ रहा है और फिर कर्ज़ा चुकाने के लिए फिर भी कर्ज़ा लिया जा रहा है, फिर से लोन लिया जा रहा है, मगर सोचना कंपनी में फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉब्लम इश्यू हो सकते हैं। तो देखिए मैं गवर्नमेंट सेक्टर में निवेश करता हूँ मगर छोटा-मोटा अमाउंट निवेश करता हूँ। जो फ्यूचर में अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो मतलब अगर स्टॉक डूब जाए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं अ, छोटा-मोटा अमाउंट लगा देता हूँ और वो अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कुछ बात नहीं। तो कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है उसके बारे में आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी हर साल में रेवेन्यू ज़बरदस्त कमाते हैं। अभी देखिए 17 में कितना था 82,000 करोड़। और अभी कितना बन चुके हैं 1,11,500 करोड़ मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त हो रहा है। सिर्फ इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर परफॉर्मेंस ठीक-ठाक हो रहा है मतलब कंपनी काम अच्छा खासा कर रहा है। कंपनी काम अच्छा खासा कर रहा है वो सबसे बड़ी बात है। उसके साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी काम करने के साथ-साथ कंपनी सारे के सारे उसका जो कर्ज़ा है, उसका जो कैश फ्लो है, वो ठीक-ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंपनी का मार्जिन कितना बच रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए प्रॉफिट भी शानदार हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से परफॉर्मेंस देख के बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि एक पैरामीटर आपको ज़रूर यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार देखने को मिलेगा। डेप्थ ऑफ इक्विटी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, करीबन 1.56% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो कंपनी का देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में एक बार देख लीजिए। प्रोमोटर के पास कितना है? 51% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है और एफआईज़ के पास कितना? एफआईज़ के पास चले जाएँगे तो देखिए मात्र 13% होल्डिंग।
और डीआईएस के पास कितना? डीआईएस के पास करीबन-करीबन 32% का होल्डिंग। तो डीआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग है इस कंपनी के ऊपर और एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास देखिए क्या है, पब्लिक के पास 3.2% होल्डिंग है। पब्लिक बहुत छोटा-मोटा अमाउंट लगा के रखा है। तो देखिए, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको अच्छा खासा लगेगा क्योंकि देखिए साल भर में कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफ़िट कमाते जा रहे हैं, हर साल में कंपनी प्रॉफ़िट कमाते जा रहा है। मैं कंपनी के बारे में एक बार भी कहूँगा कि कंपनी खराब है, इस तरीके से कुछ कमेंट नहीं करूँगा, कंपनी ज़बरदस्त है। सिर्फ़ एक ही चीज़ मुझे बहुत इस कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी लगता है, वो है कंपनी का कर्ज़ा और कर्ज़े के ऊपर कर्ज़ा लिए जाते हैं, तो कंपनी के ऊपर फ्यूचर में बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको मैं बार-बार बता रहा हूँ। तो देखिए कंपनी ने आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, जो कंपनी 10 साल में नेगेटिव, 5 साल में नेगेटिव, 3 साल में ना के बराबर 4%, 10 सालों में सॉरी 1 साल में 40% का रिटर्न दिया मानता हूँ। मगर बाकी सारे के सारे नेगेटिविटी में आपको प्रॉफिट मतलब रिटर्न मिला। तो जो कंपनी में आपको नेगेटिविटी रिटर्न मिल रहा है, उस कंपनी में आप ज़्यादा निवेश करके क्या करेंगे? हाँ, छोटा-मोटा निवेश कर दीजिए इस तरीके से कंपनी खराब नहीं है, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है और कंपनी का देखिए कितने बार डिविडेंड दिया है। इस टाइप कंपनी में निवेश करने से आपको फ़ायदा जो मिलेगा वो है डिविडेंड। बहुत-बहुत बार आपको डिविडेंड मिलता ही रहेंगे। बायबैक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बायबैक भी कंपनी लेके आए थे। बोनस के बारे में बात करूँ कंपनी 1:5 के रेशियो में बोनस भी दिया था, ज़बरदस्त बोनस दिया था। मतलब 1 के बदले 5 शेयर आपको दिया था। तो इतना शानदार बोनस भी कंपनी ने आपको दिया था, तो इसके ऊपर भी आपको फ़ोकस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कंपनी के सारे पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ और बाकी आपके ऊपर आए होंगे कि इस कंपनी में आपको निवेश करना है कि नहीं है। क्योंकि मैं इस डाउनफॉल ट्रेंडिंग के स्टॉक में अब मैं निवेश नहीं करता हूँ। तो आपको इस कंपनी में निवेश करना है, तो आप निवेश कर सकते हैं, मगर निवेश करना चाहते हैं तो छोटा-मोटा इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।